सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज प्रतिमा। आज हम आपको यूज्ड टू के यूज को पढ़ाने जा रहे हैं कि यूज्ड टू है और बी यूज्ड टू है और गेट यूज्ड टू है, इसमें अंतर क्या है। जो यूज्ड टू होता है ये आपकी पास्ट हैबिट की को बताता है, यानी कि पास्ट में वो हैबिट थी जो कि अब नहीं है लेकिन आप उसे याद कर रहे हैं। गेट यूज टू, गेट जो है, गेट मीन्स होना, यानी कि ये प्रोसेस की प्रक्रिया को बता रहा है, यानी कि ये जो है काम अभी तो आदत नहीं है लेकिन धीरे धीरे हमको आदत हो जाएगी। और बी यूज टू है आदत है, कब आदत डेवलप हुई, कैसे आदत डेवलप हुई वो नहीं पता है लेकिन आदत है तो है। तो दोनों में, तीनों में अंतर यही है कि यूज्ड टू बात करता है कि पास्ट में कोई हैबिट थी और पहले थी अब नहीं है। गेट यूज टू कहता है कि आदत है तो नहीं लेकिन धीरे धीरे डेवलप हो जाएगी। लेकिन बी यूज टू कहता है कि आदत तो कब से है, आदत है तो है लेकिन कब से है ये नहीं पता, हमने नोटिस नहीं किया, बस मेरी आदत है। तो इसी के यूज को हम पढ़ने जा रहे हैं कि अब हम पहला जो स्ट्रक्चर देखने जा रहे हैं यूज्ड टू। इसमें जानते हैं ये एक चीज कॉमन होता है, यूज्ड टू तो आएगा ही, पास्ट की वन इंसिडेंट आएगी, पास्ट की कोई एक इंसिडेंट आएगी, घटना आएगी। ये इसमें एक चीज कॉमन होगा कि पास्ट की घटना के बारे में आप याद कर रहे हैं और आप बता रहे हैं कि पता है जब मैं ना छोटा था तो ऐसा हुआ करता था, पता है जब हम फ्रेंड थे ना तो कितना कितना वो कॉल किया करती थी, पता है जब हम दुश्मन थे तो कितना एक दूसरे को गाली दिया करते थे, पता है जब हम लोग नेबर थे ना तो कितना झगड़ा किया करते थे, पता है जब हमारे पेरेंट्स थे ना तो हम कितने खुश हुआ करते थे, पता है जब हम लोग धनी होते थे ना तो हमारे पास कितनी चीज़ें हुआ करती थी। तो आप क्या कर रहे हैं, पास्ट की मेमोरी को याद कर रहे हैं, लेकिन आज आपकी वो सिचुएशन नहीं है, सिचुएशन बदल गई है। लेकिन सिचुएशन भले से याद हो जाए, मतलब बदल जाए, लेकिन इंसान पास्ट को तो याद करता ही है। उसी पास्ट को याद करने के लिए ये सेंटेंसेस मैंने दिए हैं और ये तो मैंने कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं, आप इसे और भी यूज कर सकते हैं। तो इसमें मैंने लिखा है पास्ट वन इंसिडेंट, पास्ट की कोई एक घटना आप लिखिएगा, सब्जेक्ट लाइएगा, यूज टू लाइएगा और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। जाहिर सी बात है यूज्ड टू, जब टू आ गया तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का ही यूज होगा। इन्फिनेटिव हमेशा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज करता है। जैसे दिया है व्हेन आई वाज यंग, पता है जब मैं यंग था, छोटा था, तो आई यूज टू बी वेरी शाई, मैं बहुत शर्मीला हुआ करता था। अब क्या हो गया, उजड टाइप का हो गया हूँ। व्हेन आई वाज 20, जब मैं 20s में था ना तो आई यूज टू बी वेरी हैंडसम, तब मैं बहुत सुंदर हुआ करता था, अब नहीं हूँ। व्हेन वी वर फ्रेंड्स, पता है जब हम लोग मित्र थे ना, शी यूज टू कॉल मी, वह मुझे हमेशा कॉल किया करती थी जब हम लोग मित्र थे। फिर कह रहा व्हेन दे वर एनिमी, जब वो लोग दुश्मन थे ना, दे यूज टू अब्यूज मी, वो लोग मुझे गाली दिया करते थे। जैसे व्हेन वी वर नेबर्स, जब हम पड़ोसी थे ना तो क्या करते, वी यूज टू फाइट, हम लड़ा करते थे। When I was in bad company, जब मैं बुरी संगति में था ना, कंपनी में संगति, बैड कंपनी में था ना, आई यूज टू स्मोक, मैं सिगरेट पिया करता था। When my parents were alive, पता है जब मेरे पेरेंट्स जिंदा थे, वी यूज टू बी वेरी रिच, हम बहुत धनी हुआ करते थे। वी यूज टू बी वेरी हैप्पी, हम बहुत खुश हुआ करते थे। वी यूज टू टॉक मेनी मोर आवर्स, हम कितने घंटे बात किया करते थे। ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस आप बना सकते हैं। फिर अगर हम इसके इंट्रोगेटिव की बात करें तो पता है वन इंसिडेंट को कभी नहीं, जो पास्ट की घटना है आप उसमें जा नहीं सकते हैं तो उसको छेड़ना भी नहीं है, आप उसमें कोई बदलाव नहीं करेंगे। इसका निगेटिव और इंट्रोगेटिव में कैसे बदलाव करेंगे, जैसे डिड को आप पहले लाएंगे, क्या लाएंगे, पास्ट टेंस ही है तो डिड को आप पहले लाएंगे। जैसे डिड ही यूज टू कॉल मी, क्या वह मुझे कॉल किया करती थी। और अगर हम यही निगेटिव बनाना चाहें तो हो जाएगा ही डिड नॉट यूज टू कॉल मी,
पास्ट की वो सारे इंसिडेंट आप ऐसे ही रख सकते हैं, उसके बाद इसको लिख सकते हैं। जैसे डिड वी यूज टू अब्यूज वन एंदर, क्या हम एक दूसरे को गाली दिया करते थे। डिड वी यूज टू प्ले, क्या हम खेला करते थे। अगर इसी को नेगेटिव बनाए तो वी डिड नॉट यूज टू प्ले, यूज टू प्ले। याद रखिएगा उसमें जो है यूज्ड टू दिया था, जब नेगेटिव में बदलेगा तो डिड का यूज, और जब डिड आ जाएगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। यहाँ जो यूज है वो यूज्ड ना होके वो यूज में बदल जाएगा। क्या हो जाएगा वहाँ पे, आप एक चीज ध्यान रखिएगा, जो स्ट्रक्चर है आप देखिए यहाँ पे, वी यूज टू फाइट, दे यूज टू अब्यूज मी, शी यूज टू कॉल मी। क्या हुआ, वर्ब के सेकेंड फॉर्म का यूज किया गया है ना, सेकेंड फॉर्म का। लेकिन जब हम यही निगेटिव में बनाए तो क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब आ गया, हेल्पिंग वर्ब आएगा और सब्जेक्ट आ गया और यूज टू आएगा। क्या आएगा, यूज टू, यूज टू नहीं, यूज टू का यूज कर देंगे और वर्ब के बेस फॉर्म का यूज करेंगे। जैसे डिड सी यूज टू कॉल मी, क्या हुआ मुझे कॉल किया करती थी। डिड वी यूज टू अब्यूज वन एंदर, क्या हम एक दूसरे को गाली दिया करते थे। निगेटिव बनाना होगा तो वी डिड नॉट यूज टू अब्यूज वन एंदर। डिड वी यूज टू स्मोक, क्या हम स्मोकिंग किया करते थे। वी डिड नॉट यूज टू स्मोक, वी डिड नॉट, क्या कर देंगे, वी डिड नॉट यूज टू स्मोक। डिड वी यूज टू बी वेरी हैप्पी, क्या हम बहुत खुश हुआ करते थे। और निगेटिव बनाना पड़े तो वी डिड नॉट यूज टू वेरी हैप्पी। निगेटिव आप ऐसे कर देंगे, क्या कर देंगे, डिड नॉट का यूज कर देंगे। किस चीज का यूज कर देंगे, डिड नॉट का यूज कर देंगे। जैसे अगर इंट्रोगेटिव नेगेटिव में है तब क्या करते हैं, क्या हम रहा करते थे, क्या हम नहीं रहा, आप अक्सर कहते हैं ना, क्या हम नहीं रहा करते थे, क्या हम फ्रेंड नहीं थे, क्या हम बात नहीं किया करते थे, क्या हम ऐसे नहीं किया करते थे। तो क्या नहीं आया तो क्या करेंगे, डिडंट ही यूज टू लिव हियर, क्या वह यहाँ नहीं रहा करता था। डिडंट दे यूज टू हेल्प, क्या वह हमारी मदद नहीं किया करता था। डिडंट ही यूज टू टॉक, क्या वह बात नहीं किया करता था। डिडंट सी यूज टू स्कूल, क्या वह हमें डांटा नहीं करती थी। डिडंट सी यूज टू क्रिटिसाइज, क्या वह हमारी आलोचना नहीं करता था। तो आप चाहें तो या तो ऐसे लिखें या तो आप ऐसे कर दें, डिड ही नॉट, डिड ही नॉट कर दें, डिड सी नॉट कर दें, डिड सी नॉट कर दें, या तो कर देंगे डिड ही यूज टू टॉक हो जाएगा, डिड ही नॉट यूज टू, डिड ही नॉट यूज टू टॉक, डिड ही नॉट। या तो इसमें दो स्ट्रक्चर, या तो कॉन्ट्रैक्शन का फॉर्म यूज कीजिए, कॉन्ट्रैक्शन का फॉर्म यूज करेंगे तो डिडंट ही यूज टू हो जाएगा। और अगर सामान्य रूप से लिखना चाहते हैं तो डिड ही नॉट यूज, डिड सी नॉट यूज, डिड ही नॉट यूज, दोनों में बस यही अंतर है। अगर वहीं गेट यूज टू की बात करें तो गेट यूज टू जो होता है वो प्रोसेस की बात करता है कि अभी तो नहीं है, धीरे धीरे हम क्या करेंगे, तुम्हारी आदत पड़ जाएगी। होता है ना, हैबिट विल ग्रेजुअली डेवलप, यह आदत जो है धीरे धीरे डेवलप हो जाएगी, अभी नहीं है, धीरे धीरे हो जाएगी। जैसे ही गॉट यूज्ड टू वर्किंग, इसका अर्थ क्या हो जाएगा, ये एनी टेंस में यूज कर सकते हैं। जैसे सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, गेट, गेट्स, गेटिंग, गॉट यूज्ड टू, लेकिन इसमें वर्ब के आईएनजी फॉर्म का यूज करेंगे। आईएनजी फॉर्म जो है ये ग्रेजुअल प्रोसेस को ही, कंटिन्यूटी को शो करता, और गेट खुद ही बताता है कि गेट मीन्स होता है होना, कोई आदत नहीं है, हो जाएगी, होने के सेंस में। हैबिट हो गई है, हिंदी मीनिंग क्या होगा, हैबिट हो गई है, आदत हो गई है। जैसे ही गॉट यूज्ड टू वर्किंग, उसे काम करने की आदत हो गई है, ही गॉट यूज्ड टू वर्किंग, आईएनजी फॉर्म का यूज हुआ। सी इज गेटिंग यूज टू अटेंडिंग ऑनलाइन क्लास, देखिए टेंस आप कोई भी यूज कर सकते हैं। सी इज गेटिंग यूज टू
अटेंडिंग ऑनलाइन क्लास, ऑनलाइन क्लास करने की उसकी आदत हो रही है। इस यहाँ आदत हो गई है, यहाँ आदत हो रही है। सी गॉट यूज्ड टू टेकिंग टी, उसे टी लेने की आदत हो गई है। सी गॉट यूज्ड टू ड्राइविंग इन द नाइट, नाइट में उसे ड्राइविंग करने की आदत हो गई है। दे आर गेटिंग यूज्ड टू न्यू जॉब, नए जॉब में काम करने की उनकी आदत हो रही है। आईएनजी फॉर्म कॉन्टिन्यूअस टेंस का हम यूज कर लिए। तो टेंस में कोई बाउंडेशन नहीं है, आप कोई भी टेंस यूज कर सकते हैं। और यूज्ड टू तो आपका आएगा ही, लेकिन वर्ब के आईएनजी फॉर्म का यूज कर देंगे। निगेटिव की बात करें तो कोई भी टेंस आप ले लेंगे, निगेटिव लाएंगे। जैसे आई कांट गेट यूज टू दिस नॉइज, मुझे इस नॉइज की आदत नहीं है, नॉइज की हैबिट नहीं पड़ी। आई हैवेंट गॉट यूज टू द न्यू एनवायरमेंट, नए एनवायरमेंट की मेरी आदत नहीं है। देखिए टेंस आपका बदल रहा है। टेंस आप सेंटेंस के अनुसार जिस भी टेंस में आप यूज करना चाहें टेंस यूज कर सकते हैं। यूज्ड टू का आप यूज करेंगे। देखिए इसमें दिया है आई कुडंट गेट यूज टू द कोल्ड वेदर, मुझे ठंडे मौसम की आदत नहीं है। आई डिडंट गेट यूज टू द फूड देयर, वहाँ के फूड की आदत नहीं है। आई हैवेंट गॉट यूज टू द न्यू एनवायरमेंट, मुझे नए एनवायरमेंट की आदत नहीं है। कह रहा है कि यानी कि आदत नहीं पड़ी है, हो जाएगी। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि निगेटिव को आपको कुछ नहीं करना है, निगेटिव में बस नॉट लाना है। टेंस आप कोई भी यूज कर सकते हैं, आप चाहें तो इसे भी निगेटिव यूज कर सकते हैं। जैसे ही गॉट यूज टू ड्राइविंग इन द नाइट, गॉट यूज, ही डिड नॉट गेट यूज टू ड्राइविंग इन द नाइट। दे आर गेटिंग यूज टू, दे आर नॉट गेटिंग यूज टू, वी आर नॉट गेटिंग यूज टू, शी इज नॉट गेटिंग यूज टू, दे वर नॉट गेटिंग यूज टू। तो इस तरह से टेंस आप कोई भी लाइए, नॉट का यूज कर दीजिए। अगर इंट्रोगेटिव है तो इंट्रोगेटिव में आप इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, जितने भी टेंस हैं उसको आप पहले ला दीजिए। अगर क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव है तो आप क्या कीजिए, क्वेश्चन वर्ड पहले लाइए, फिर इंट्रोगेटिव लाइए, फिर आप सब्जेक्ट लाइए। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि इनका आप यूज करते हैं। हालांकि थोड़ा सा आपका लेंदी होगा, लेकिन तो अगर आप समझ जाएंगे तो आपके लिए बहुत आसानी रहेगी। अगर वहीं बात की जाए बी यूज टू, बी का मतलब वी वर्ब आप जानते हैं, इज, एम, आर, वाज, वर, ये सब क्या है आपके वी वर्ब हैं। तो बी वर्ब रहेंगे। देखिए सब्जेक्ट एनी टेंस, इज, एम, आर, वाज, वर, विल, शैल, यूज्ड टू आ जाएगा, वर्ब के आईएनजी फॉर्म का यूज कर देंगे। कह रहा है कि आई एम यूज टू वेकिंग अप अर्ली, मुझे, आई एम यूज टू वेकिंग अप अर्ली, मुझे सुबह उठने की आदत है। आई एम यूज टू वेकिंग अप अर्ली, एम आई यूज टू वेकिंग, तीनों तरीके से बना सकते हैं। जैसे कह रहा है आई एम यूज टू वेकिंग अप अर्ली, मुझे सुबह उठने की आदत है। आप कहते हैं ना मुझे सुबह उठने की आदत है। आई एम नॉट यूज टू वेकिंग अप अर्ली, निगेटिव में बना दिया तो क्या यूज कर दिया, नॉट, नॉट का यूज कर दिया। अगर इंट्रोगेटिव में यूज कर दिया एम आई यूज टू वेकिंग अप अर्ली, एम आई यूज टू वेकिंग अप अर्ली, क्या मुझे सुबह उठने की आदत है। वाई एम आई यूज टू वेकिंग अप अर्ली, वाई से बना दीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड आप कोई भी लाइए, वाई लाइए, व्हेन लाइए, वेयर लाइए, ये आप ला सकते हैं। वाई एम आई यूज टू वेकिंग अप अर्ली। फिर कह रहा है आई एम यूज टू मैसेजिंग यू, मुझे तुम्हें मैसेज करने की आदत हो गई है। आप कहते हैं ना मुझसे तुम्हें मैसेज करने की आदत हो गई है, बात करने की आदत हो गई है, देखने की आदत हो गई है। तो क्या होगा, आई एम यूज टू मैसेजिंग यू, आई एम यूज टू टॉकिंग टू यू, आई एम यूज टू रीडिंग द बुक, आई एम यूज टू डूइंग something necessary things, I am used to messaging you, I am used to do this routine। तो इस तरह से आप इसे यूज कर सकते हैं। और बहुत सारे सेंटेंसेस हैं, मैंने इसमें जो है आई एम नॉट, अगर निगेटिव है तो नॉट, और अगर इंट्रोगेटिव है तो कुछ मत कीजिए,
सब इज एम आर वाज वर्ड को पहले लाइए। अगर क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव है तो क्वेश्चन वर्ड को पहले लाइए। जैसे आप एक ही सेंटेंस को 3 तरीके से बनाइए कि एम आई यूज टू टॉकिंग टू यू, आई एम यूज टू टॉकिंग टू यू, एम आई यूज टू टॉकिंग टू यू, वाई एम आई यूज टू टॉकिंग टू यू। इस तरह से आप खुद ही एक ही सेंटेंस को कई स्ट्रक्चर में बनाइए, तब आपको इसकी आदत पड़ेगी। तो इस तरह से आप, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि यूज्ड टू जो है पास्ट की हैबिट बताता है, गेट यूज्ड टू जो है डेवलपमेंट की बात होती है कि आदत धीरे धीरे डेवलप होगी, और बी यूज्ड टू है ये बात कर रहा है कि आदत है तो है, मुझे तुमसे बात करने की आदत है, उठने की आदत है, ऐसा करने की आदत है, वैसा करने की आदत है, जो भी मेरी आदत है तो है। कब वो डेवलप हुई ये मुझे नहीं पता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।